हेलो फ्रेंड्स, पूर्ण मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। ऑप्शन नंबर क समतल, ख उत्तल, ग समतल अथवा उत्तल, घ है अवतल। तो बात किया गया है दर्पण की। तो दर्पण दिया गया यहां पर समतल, उत्तल और अवतल, तीनों दर्पण दिया गया है। और मेरा क्वेश्चन बोला गया है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क है समतल। तो समतल दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया। और ख नंबर की बात करते हैं तो उत्तल, उत्तल दर्पण में भी किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, यानी काल्पनिक, अकाल्पनिक अर्थात सीधा होता है। उसके बाद है ग नंबर में है समतल अथवा उत्तल। तो ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बातें सत्य है। तो ग नंबर आंसर क्या हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो संबंध F बराबर R/2 सत्य है, इसका मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कौन दो प्रकार में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बोला जाएगा जो गोलीय दर्पण जो होता है F बराबर R/2 के लिए कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर क है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ख नंबर है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ग नंबर है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। घ नंबर है न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो हम क्या बताए हैं, जो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये सत्य होता है F बराबर R/2। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने। ऑप्शन नंबर क में जो दिया गया है ग्राफ, एक समतल दर्पण से प्रकाश को इस टाइप से दर्शाया गया है। ख नंबर की बात करेंगे तो ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये मेरा ख है। ग नंबर की बात करें तो अवतल दर्पण के लिए है, ये मेरा F है और ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है तो वक्रता केंद्र से लौट के आई है। और घ नंबर है अवतल दर्पण है, ये मेरा फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वस्तु प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है और वक्रता केंद्र से ही लौट के आई है। तो मेरा समतल दर्पण में जब वस्तु को लंबवत डालते हैं तो वो कैसे लौटती है, लंबवत ही लौट जाती है। लेकिन यहाँ प्रकाश गया ही नहीं और लंबवत भी लौट रही है और तिरछी भी लौट रही है। ये बातें क्या है, गलत है, ये बातें सत्य नहीं है। प्रकाश डालेंगे ही नहीं और प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाए समतल दर्पण से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपना फेस जो मिरर में देखते हैं समतल दर्पण में, क्या होता है उसमें से खुद ही प्रकाश निकलने लगता है। क्या वो पारदर्शी है, अगर इस पार से उस पर कलरेड नहीं किया हुआ हो तो इस पार से उस पार दिखाई देगा, उसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। लेकिन उसमें कलरेड बैक से किया हुआ रहता है, उस पर प्रकाश डालेंगे ही नहीं तो प्रकाश नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर ख की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में ये वस्तु को
जब प्रकाश गई है तो किससे लौटी है इसका पता ही नहीं है, तो ये बातें क्या है, गलती है। किससे लौटी है यहाँ पता ही नहीं है। दूसरा नंबर, ग नंबर की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो लौटना चाहिए था फोकस से, लौटी है वक्रता केंद्र से। ये बात दो सरासरी क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। घ नंबर ऑप्शन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है तो वक्रता केंद्र से ही लौटी है, ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं ग नंबर की। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो कहां से लौटती है, फोकस से होकर लौटती है। इसी कारण ग नंबर ऑप्शन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। मेरा राइट आंसर घ नंबर है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, दर्पण पर पड़ती है, तो फिर वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। ये बात क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क नंबर है वस्तु से छोटा है, ख नंबर है वस्तु से बड़ा है, और ग नंबर है सीधा है, और घ नंबर है उल्टा है। तो बात करते हैं कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। डायरेक्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।